नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का सच की आईना डीडी रियल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चुनावी दौर तो चल ही रहा है, सिर्फ अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और अब 23 तारीख को चुनाव है पंचायत का, इस क्षेत्र का, वाटर नगर क्षेत्र का। और इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान हैं, स्टूडियो के मेहमान हैं कृष्णा सिंह जी, जो अमडीहा और शिवरी पंचायत के सरपंच प्रत्याशी हैं। आइए इनसे हम रूबरू करवाते हैं आपको। कृष्णा जी, हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। जी भैया नमस्कार। मैं ग्राम अमडीहा का निवासी हूँ और मैं इस वर्ष शिवरी पंचायत से अपना सरपंच पद के लिए फॉर्म भरा हूँ। कृष्णा जी, आप बहुत यंग हैं, बहुत कम उम्र के हैं। क्या ऐसे मन में आया सरपंच पद के लिए फॉर्म भरना, या सरपंच बनने की चाह मन में क्यों उत्पन्न हुई, क्या कारण है? देखिए, मेरा फर्स्ट से शुरू से मानसा था कि मेरे को एक कहीं भी देश सेवा के लिए ही जाना है। अच्छा। तो किसी कारणवश मेरा उस साइड नहीं पकड़ पाया, पुलिस विभाग था सपना, लेकिन इस विभाग में अब नहीं पहुंच पाऊंगा। थोड़ा सा उम्र 30 साल हो गया है। एक युवा आएगा, उसके साथ बहुत सारे युवा आएंगे, मेरे पीछे बहुत युवा आएंगे। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट में मैं अपने शिवरी पंचायत को विकास कराता हूँ। एक जो सही आईना होता है, जिसको दिखाना है। बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे को कि मैं नेता, तो नेता मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ जी। तो आप नेता मानते किसको हैं? कौन है नेता? नेता वो शख्स, वो इंसान होते हैं, वो ईमानदार इंसान होते हैं जो कि घूस नहीं लेते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो हमारा देश विकास नहीं होगा और मैं उस भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ। कृष्णा, क्या सोच है अपने गांव के लिए? क्या सोचते हैं? कैसा गांव है आपका अमडीहा और शिवरी, और उसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं? वर्तमान को कैसा देखते हैं और आने वाले भविष्य को आप अपने चश्मे से, अपने नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए भैया, हमारा भारत देश बहुत आगे भाग रहा है। उस हिसाब से जो मेरा शिवरी पंचायत है ना, वो ठहरा का ठहरा हुआ है। तो उसमें देखिए, अभी तक सीसी रोड का निर्माण नहीं हो पाया है, कहीं नहीं। किसी का कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे लोग का स्कूल जाने तक का व्यवस्था नहीं है। वो लोग मेड़ बोलते हैं ना, मेड़ से होके जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ है भैया वहाँ, जो कि यानी कि स्कूल तक पहुँचने का मार्ग नहीं है? मार्ग भी नहीं है। अच्छा। आप देखिए शिवरी पंचायत में जाके देखिए, जोड़ा डांड से वहाँ के बच्चे पैदल जाते हैं, जो कि वहाँ के भूतपूर्व सरपंच भी रहे। उन सब बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ें। और हमारे आदिवासी में कुछ बिछड़े लोग भी हैं अभी भी हमारे गांव में भी, वो सब आगे बढ़ें। और मेरे ग्राम पंचायत की जितने भी जनता हैं वो सब जागरूक रहें और इस पर डट कर मुकाबला करेंगे। और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं पहले तो सरपंच पद को मैं पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा और अपने कार्य को खत्म कैसे करेंगे? कुछ लोगों को बताइए तो भाई, खत्म कैसे करेंगे? क्योंकि खत्म करने की बातें तो सब कहते हैं, आप करेंगे कैसे? स्टेप क्या होगा? पहला कदम क्या होगा? स्टेप ये होगा, अगर मैं कोई भी कार्य कराता हूँ ना, तो उसको मैं सारे लोग को बता करके, वो जो कार्य आता है तो कुछ ये सीमेंट का बचाव करना, बालू बचाना, तो ये सब कार्य वहाँ पास नहीं होंगे। सारे लोग, सारे जनता के सामने वो कार्य होगी। अगर किसी को आपत्ति होता है तो मैं वहाँ पास खड़ा होकर हर काम को कराऊंगा। इसके लिए मैं खड़ा हूँ। इस बार ना, अगर मैं जीतता हूँ अपने पंचायत से, तो मैं खुद से खड़ा हो करके और एक एक रुपया का हिसाब बता करके मैं सारे लोग को जागरूक करूंगा। और जितने लोग। कृष्णा भाई, अभी आपके गांव में क्या क्या समस्याएं दिख रही हैं, नजर आ रही हैं, जिनको आप दूर करना चाहते हैं? जी, समस्या में देखिए, ग्राम अमडीहा जो कि सीसी रोड है, सीसी रोड बनाना चाहते हैं हम उसको, क्योंकि आधा अधूरा सीसी रोड भी बना हुआ है, जो कि आजकल आप जाइएगा देखिएगा, मेरे पंचायत वाले भी देख रहे हैं कि अगर बरसात में पानी गिरता है ना, तो उसमें आप पैदल नहीं चल सकते हैं। तो ये सब बात है। और अगर ये सीसी रोड की बात तो आपने कर दी, इसके अलावा और क्या क्या समस्या नजर आती है आपको? इसके अलावा एक पुलिया निर्माण है, जो कि आपका शिवरी पंचायत के अंदर ही आता है। एक नाला है, नाला में पुलिया निर्माण भी करना है मेरे को। पुलिया निर्माण के साथ में उसको फिर मुर्मीकरण करके और गौठान तक का रोड को, अभी तक रास्ता क्लियर नहीं हो पाया है, जो कि उसमें पुलिया निर्माण करके उसको रास्ता क्लियर, मुर्मीकरण तक मैं सरपंच पद में रख के मुर्मीकरण तक कार्य करूँगा। जैसे हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन सब को मैं पंचायत के तरफ से उन सबको कार्य दूंगा, जो कि लेडीज़ कार्य रहेंगे, जिसमें खर्च भी कम हो। लेडीज़ लोग के रखेंगे, पढ़े लिखे लेडीज़, जो कि स्कूल में 1-2 तो सरपंच अपने अंतर करके रख सकता है उसको। तो शिक्षा को विकास के लिए मैं इस तरह से सोचा हूँ अभी तक कि अपने
पंचायत के अंदर जितने भी हैं महिला, उन महिलाओं में से पढ़े लिखे लोग को चुन करके उनको पंचायत, मैं जब तक रहूँगा तब तक मैं उनको अपने पॉकेट से पैसा दूँगा, पंचायत का भी पैसा नहीं दूँगा। ये पूरा इलाका ही खेती बाड़ी वाला है, तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के हित में कोई ऐसा कार्य करने के लिए आपके विजन में है, दिमाग में है कुछ? जी भैया, उसके लिए मैंने एक संकल्प पत्र बनाया था। उस संकल्प पत्र मेरे पंचायत में हर घर पहुंचा है और उसका पुकार है, लोग का विश्वास भी है कि वोट देंगे। लोगों का इस बार पुकार है, मेरे ग्राम पंचायत सिवरी से पुकार है, तब मैं आया हूँ। अच्छा, लोग ही चाहते हैं आपको वोट करना, मतलब वहाँ की जनता ही चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें और चुनाव में जीत करके अपने गांव का विकास करें। जी, मेरा ग्राम पंचायत अमडीहा जो कि है, और वहाँ से मेरे को सारे लोग सपोर्ट किए हैं कि आप पढ़े लिखे प्रत्याशी भी हैं, अगर आप आइएगा तो शायद सुधार कर दें, और उस पर मैं खरे उतरूँ। कृष्णा भाई, मैं ना सुनता हूँ, मैं क्लियर आखिरी सवाल, क्योंकि ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। सरपंचों को ज़्यादातर इस एरिया में सुनने को मिलता है कि सरपंच बनते तो हैं लेकिन वो खुद के दम पर कुछ नहीं करते, वो किसी किसी के इशारों पर नाचते हैं। वो किसी गांव का कोई ऐसा लीडर होता है जो उसको दबाव बनाता है, वो अपने हिसाब से करवाता है, जहां चाहता है वहां साइन कराता है, जहां नहीं चाहता वहां साइन करने से मना करता है। तो आप ऐसे कठपुतली वाले सरपंच बनोगे या फिर आप फ्री हैंड रहोगे, स्व विवेक से खुद से डिसीजन लोगे? क्या कहना चाहोगे आप? जी भैया, इसी चीज़ को तो मेरे को ख़त्म करना है, इसीलिए मैं युवा बैच को लेकर के चल रहा हूँ ना। तो अभी तक युवा बैच में मैं जो कार्यभार, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पीछे कोई सपोर्टर होगा, तो सपोर्टर मेरे पीछे अभी तक कोई नहीं। तो आप किसान के लिए बोले सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा के लिए मैं वहाँ पास अभी तक 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि सिंचाई की सुविधा हेतु उसको मैं अपने आवेदन लगा करके अपने पंचायत के कृषि विकास के लिए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए उसको 63 kV का मैं ट्रांसफार्मर लगवाऊँ, जिससे किसानों को सुविधा भी हो और सिंचाई अपना कर सकें। चलते चलते कुछ आप अपने वोटर्स से और सुनने वालों से कुछ अगर कहना चाहें, मन की बात, दिल की बात, कह डालिए। मैं कृष्णा, जो कि मेरा ताला चाबी छाप है, मैं अगर वोटिंग करता हूं तो आप सब ने मेरा संकल्प पत्र पढ़ा होगा, उस संकल्प पत्र का एक एक कार्य करने का मैं करूंगा और करते रहूंगा, या मैं नहीं भी रहता हूं तो मैं उन कार्यों में सहयोग भी करूंगा और विकास भी करूंगा, जिससे मेरा सिवरी पंचायत और अगल बगल एरियाओं से ऐसा विकास करे कि एक आदर्श पंचायत बन जाए। जाहिर सी बात है कि नए युवकों में एक नया सोच उत्पन्न होता है और उस सोच से इस देश को गढ़ा जा सकता है, संवारा जा सकता है, बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे सिवरी और अमडीहा ग्राम पंचायत दोनों मिलाकर के ग्राम पंचायत जो है उसके सरपंच प्रत्याशी कृष्णा सिंह जी। इनसे की गई मेरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, हमें भी आपके प्यार और आशीर्वाद की दरकार है। बहरहाल कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।